नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नौकरी वाली बहू। मम्मी देखो, मुझ पर शादी का जोर मत डालो। आजकल सब अपनी पसंद से ही शादी करते हैं। आपके जमाने वाला दौर गया जब लड़का लड़की को देखने जाता था। लड़की वाले भी चाय पर बुलाते थे और अजीबो गरीबो सवाल पूछते थे। आपको बता दूं, मुझे भी नौकरी करने वाली बीबी ही चाहिए, कोई काम वाली नहीं। अमित ने कहा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरला जी सोचने पर मजबूर हो गईं। क्या जमाना आ गया है, घर के काम करने से कोई काम वाली बन जाता है? क्या मानसिकता हो गई है आजकल के बच्चों की? अपने विचारों पर लगाम लगाते हुए वह अमित से कहने लगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, हमें भी अब नौकरी वाली बहू ही चाहिए, सरला जी ने जोर देकर अमित से कहा। उसी रात सरला जी ने अपने पति राकेश जी से कहा। आज बेटे को शादी करने के लिए मना रही थी, लेकिन उसे तो नौकरी पेशा बीवी चाहिए, काम वाली नहीं। अब बताओ, कोई अपने घर का काम करने से काम वाली बन जाती है? इतने सालों से इस घर को संभालते आई हूँ, सब जिम्मेदारियां बड़े मन से निभाई, कभी भी अपने फर्ज और कर्म से पीछे नहीं हटी। तो क्या मेरी कोई औकात नहीं? क्या मैं सिर्फ एक काम वाली बनकर रह गई हूँ? अपने मन की व्यथा को हल्का करते हुए सल्ला जी ने अनेकों सवाल राकेश जी के सामने रख दिए। राकेश जी बड़े शांत होकर सरला जी की बात सुन और समझ रहे थे। सरला, हर पीढ़ी के साथ समय का चक्र बदलता है। जो कल तुम्हारी सास थी वो आज तुम नहीं हो, और कल जो आने वाली बहू है उसकी भी मानसिकता बदली हुई ही रहेगी। इसलिए वक्त की नजाकत को समझते हुए हालातों से समझौता करना सीखो। राकेश जी ने कहा। हाँ जी, अब यही करना होगा, आने वाले कल के साथ समझौता। गहरी सांस भरकर राकेश जी को देखने लगी। राकेश जी भी बीते हुए कल को याद करने लगे। कैसे अम्मा सबके लिए चूल्हे में खाना बनाती थी, सिलबट्टे पर मसाला पीसकर सब्जी भी छौंक लगाती थी। बाबूजी के आने से पहले दादी माँ और बाबा को भोजन करवा के अपना फर्ज निभाती थीं, और फिर हम 5 बच्चों का काम झट से करती जाती थी, बिना कोई थकान के। क्या दिन थे वह! राकेश जी की आँख कब लगी उन्हें ही नहीं पता चला। कुछ ही दिनों बाद अमित को मनाकर सभी मिलकर लड़की देखने जाते हैं। लड़की वालों को पहले ही बता दिया जाता है कि लड़की नौकरी पेशा हो। थोड़ी देर बाद तीखे नैन नक्श वाली रीना सादे सलवार सूट में बाहर आती है और लड़के वालों के सामने सोफे पर बैठ जाती है। सभी रीना को देखकर खुश होते हैं। मन ही मन सरला जी लड़की को देखकर अनुमान लगाती हैं कि लड़की सीधी सादी है, आजकल के जमाने की नहीं लग रही। कहीं न कहीं उसके आकलन करने के तरीके से राकेश जी भी समझ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही लड़की और लड़के से उनकी इच्छाएं पूछी जाती हैं। तभी सरला जी कहती हैं, हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए। तुम क्या सोचती हो इस बारे में रीना? लड़की ने से प्रश्न पूछते हुए। जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं नौकरी करूँ। आप जैसे लोगों की वजह से ही आज समाज के विचार बदल रहे हैं। लेकिन आप ये स्पष्ट कर दें कि अगर बहू भी नौकरी करेगी बेटे के बराबर, तो घर के कामों में बेटे की भी उतनी ही सहायता मिलेगी बहू को। क्या इस बात के लिए तैयार हैं आप लोग? रीना ने कहा। ऐसे सवाल पूछते देख रीना की मम्मी ने कहा, अरे बेटा, ये क्या पूछ रही हो? मम्मी, सही तो पूछा। जब बेटे बहू दोनों नौकरी करेंगे तो घर के कामों का बंटवारा भी दोनों में होना चाहिए। मैं पुराने दकियानूसी विचारों को बिल्कुल नहीं मानती। मैं आज की नारी हूँ, समानता मेरा अधिकार है। क्या शादी के बाद घर बाहर की जिम्मेदारी सिर्फ हम महिलाओं की है? हम सुपर वुमेन तो नहीं जो घर बाहर नौकरी बच्चे सब संभालें और उप भी न करें, और पुरुष बाहर जाकर नौकरी करके आने के बाद आराम फरमाएं। क्या अगर मैं नौकरी से वापस आऊं तो मुझे भी गर्म चाय मिलेगी या फिर गर्म गर्म खाना? बहू से नौकरी करवाना ही चाहते हैं तो बेटे को भी समानता के घर के काम बराबर करने होंगे, रीना ने कहते हुए लड़के वालों की तरफ देखा। सभी के चेहरों की हवाइयां उड़ चुकी थीं। अमित भी रीना की बातों को सुन अवाक रह गया था। अमित रीना की बातों को सुन सोचने पर मजबूर हो गया। इधर राकेश जी और सरला जी भी अमित की ओर देखने लगे। अमित ने सोचा, सही तो कह रही है रीना। अगर मुझे नौकरी वाली पत्नी चाहिए तो उसे भी कामों में समानता के काम करने का अधिकार,
पति के सहयोग से मिलना चाहिए। उसने तुरंत रीना को जवाब देते हुए कहा, रीना जी, मैं आपकी सुलझी हुई सोच देखकर खुश हूँ। वाकई आपने समान अधिकार वाले पक्ष पर चर्चा करके मेरी मानसिकता को बदल दिया। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि जब दोनों ही पति पत्नी नौकरी करेंगे तो घर के कामों का भी समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। जब पति पत्नी नौकरी करें तो उनको घर के काम के लिए सहायक का भी लगा लेनी चाहिए, और अगर सहायिका भी गैर मौजूद हो तो दोनों को मिल बांटकर सभी कामों को अंजाम देना चाहिए। आज दिन तक मैं सोचता था कि मुझे नौकरी पेशा बीवी चाहिए, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि उसकी नौकरी करने से कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। आज आपने मुझे दोनों पहलू दिखा दिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी सोच से बढ़कर अपनी बातों से एक पक्ष महिलाओं का यह भी रखा। अपनी मम्मी की ओर मुड़कर कहने लगा, वाकई मम्मी, आप महिलाएं हमसे हर बात में अव्वल हैं। नौकरी के साथ साथ घर के कामों को पूरी जिम्मेदारियों के साथ निभाना और शिकायत भी नहीं करना। जमाना बदल रहा है, ऐसा कहने मात्र से नहीं, हम ही को बदलना होगा, तब जमाना बदलेगा। कल कुछ और था, आज कुछ और है, और कल कुछ और होगा। व्यक्ति की सोच ही उसके बुद्धि की परिचायक है। कहते हुए अपनी मम्मी पापा को आंखों आंखों में ही रीना के लिए स्वीकृति दे दी। बेटा, तुम्हारी सोच को देख सुनकर मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्या? तुम मेरे घर की रौनक बनोगी? राकेश जी ने रीना से कहा। रीना भी नजरें झुकाकर सहमति दे देती है। अमित और रीना एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए शर्मा जाते हैं। रीना के मम्मी पापा भी खुश नजर आते हैं कि उनकी बेटी ने अपने समानता के अधिकार के लिए कदम बढ़ाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।